खुदा ये आफत कभी भी नहीं ठीक करेगा और वो तो हमारी दुआएं भी नहीं सुनेगा। क्या खुदा को नहीं पता कि सब लोग कितने बेबस हैं? नहीं टिया, बुरी बात ऐसे नहीं सोचो। हाँ ना, ऐसे सोचना तो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना कि खुदा अपने लोगों को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ता है। बल्कि वो तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। हैं? जिंदगी जीने का तरीका? हाँ, खुदा ने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। उसने हमें 10 अहकाम दिए जिनसे हम जिंदगी के असूलों को सीखते हैं। चलो टिया, आपको एक स्टोरी दिखाते हैं, उसमें आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। क्या आप देख सकते हैं कि खुदा के लोगों के दरमियान उसका मस्कन कितना खूबसूरत है? लेकिन दादा, मस्कन के ऊपर हमेशा बादल क्यों रहता है? ये खुदा की मौजूदगी का निशान है। वहाँ सबसे मुकद्दस जगह पर जब तक बादल नहीं हटता तो हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं, लेकिन जब बादल हटता है तो हम उसका पीछा करते हैं अपना सामान बांधकर। दादा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें बादल मिला रहनुमाई के लिए। हाँ अदीना, खुदावंद भला है और हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी मौजूदगी खौफनाक हो सकती है, जैसे उसने हमें अपने आप को कोहे सीना पर दिखाया। जब हम पहाड़ की चोटी पर उतरे तो हमने अपना खैमा लगाया और पूरी जमीन उसकी मौजूदगी से काम उठी। खुदा ने मूसा को सारे लोगों को इकट्ठा करने को कहा और फिर खुदा ने हमसे खुद बात की। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी की जिंदगी से छुड़ाया। तुम्हें मेरे सिवा किसी खुदा की इबादत नहीं करनी। तू अपने लिए बुत और मूर्ति ना बनाना और उनके आगे सजदा ना करना। मैं दूसरे माबूदों के साथ खुद को शरीक नहीं करूंगा जिसका मुझे हक है। जब मेरा नाम लो तो बेफायदा ना लेना, जैसे इसका हक है। याद रखो, आराम का दिन खास दिन है। ये दिन मेरे लिए होगा। अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तुम एक लंबी जिंदगी जियो उस जमीन पर जो मैं तुम्हें दूंगा। रिंकी, क्या तुमने देखा? खुदा बादल में से बनी इसराइल से बात कर रहा था। हाँ, ये सब देख के तो मुझे डर लग रहा था। हाँ, खुदा बादल की तरह बनी इसराइल के साथ रहा और उन्हें 10 अहकाम भी दिए। क्या उन्होंने वो 10 अहकाम माने जो खुदा ने उन्हें दिए थे? ये तो कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। बहुत से लोग उस वक्त तक जेवरात लेकर आते रहे जब तक एक टीले जितना सोना जमा नहीं कर लिया। हारून ने सबका सोना जमा किया और फिर उसने उसको पिघलाकर एक सोने का बछड़ा बना दिया। और फिर लोगों ने उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और सच्चे खुदा को भूल गए और खुदा सब देख रहा था। और जब मूसा वापस लौटा तो वो उन पर गजबनाक हुआ। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुदा ने बुत बनाने से मना किया है। और इन्होंने वाकई ये सोच लिया कि खुदा इनको नहीं देख रहा। हाँ, हमने उस दिन खुदा के आगे गुनाह किया। हमने बुत बनाकर खुदा को मुस्तरद किया और इस बात ने खुदा को नाराज किया और फिर खुदा ने हम पर एक ताउन भेजा
जिससे बहुत लोग मर गए। इससे भी बुरा ये हुआ कि खुदा ने मूसा को कहा कि अब वो हमारे साथ वादा की सरजमीन पर दाखिल नहीं होगा। ओह, ये बहुत अफसोस की बात है, वो भी जब खुदा ने इतना सब कुछ किया। हाँ डीना, जब हमने ये सुना तो हम बहुत रोए और माफ़ी मांगी। तब मूसा ने खुदा से इल्तिजा की कि वो हमें माफ़ कर दे। बिल्कुल टिया, खुदा हमसे नाराज है, इसी वजह से उसने हमें इतनी बड़ी मुश्किल में डाला है। लेकिन टिया, खुदा हमें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल के कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए कि हमारी बेहतरी हो। आपने कहानी में देखा है ना कि खुदा अपने लोगों से बहुत नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। हाँ बिल्कुल, खुदा उनसे नाराज हुआ था। लेकिन खुदा ने माफ़ भी कर दिया। वाह, खुदा ने तो अपने लोगों को माफ कर दिया। ग्रेट। ओ टिया, लगता है दादाजी आ गए हैं। वैसे दादाजी आज कुछ जल्दी नहीं आ गए क्या? हाँ, कोई बात नहीं, दादाजी भी हमसे उदास हो जाते हैं। चलो मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे, कागज, पेंसिल, धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जो और रिंकी उसके दोस्त, उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो दादाजी। कैसे हो आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? दादाजी, आप हमें मिस करते हैं? हाँ बच्चों, मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं फिर नेक्स्ट डे का इंतजार करता हूँ, इसलिए मैं उदास हो जाता हूँ। दादाजी आज हम क्या बनाएंगे? पहले आप मुझे बताएं कि आज आपने कौन सी स्टोरी सुनी और देखी। दादाजी आज हमने 10 कमांडमेंट्स की स्टोरी देखी और उसमें से ये सीखा कि खुदा अपने बंदों को कैसे माफ करता है उनके गुनाहों से। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बातें सीखी। तो चलो आज मैं आपको 10 अहकाम की पिक्चर बना के दिखाता हूँ। हाँ दादा, इस तरह हमें 10 अहकाम भी याद हो जाएंगे। चलिए आए फिर मैं बनाता हूँ। दादाजी मैं एक छोटी सी पेंटिंग बनाऊंगी अपनी फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है। ओके। टिया, जी दादाजी। ये मैंने क्या लिखा है? 10 काम। 10 काम। तो आपको पता है ये किस लिए लिखे गए? नहीं। ये खुदावन ने कहा कि इसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है। जैसा कि ये देखें, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ठीक है? ठीक है। तो हमें सबको चाहिए कि अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। और बहुत सारी बातें भी हैं
तो अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, ठीक है? ठीक है। वाह दादाजी, ये तो रियल बुक जैसी लग रही है। आपको अच्छी लग रही है? हम्म। टिया, ये क्राफ्ट तैयार है और इसको हम वॉल पे लगाएंगे। ठीक है दादाजी, और हम इसके साथ एक सॉन्ग भी सुनेंगे। हाँ हाँ जरूर, सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। खुदा हमारा है अति, खुदा हमारा है प्यार, खुदा हमारा है वो जो हमेशा है साथ। खा हम सहरा से गुजरे या सैलाबों से, वही खुदा है जो है हमारे साथ। जिसने मूसा को राह दिखाई जो था यशुआ के साथ, वही खुदा है जो है हमारे साथ। जिसका था ये वादा वो छुड़ाएगा हमें, वही खुदा है जो है हमारे साथ। आपको पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं नाउम्मीद थी, और जब मैंने बुक में पढ़ा और देखा कि खुदा अपने लोगों को माफ करता है। बिल्कुल टिया, अब आप समझ गई हो। और हाँ, अब मुझे पता है कि ये पेंडेमिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और खुदा हमें माफ करेगा। मैंने सुबह अपनी मम्मा से झूठ बोला, जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है। मैं अब जल्दी से अपनी मम्मा को सॉरी बोलकर आती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। नन्ही उंगलियां